कोई भी स्टेट या कंट्री का हेड एक राजा के जैसे होता है। और हम देखेंगे तो राजा क्या होता है? राजा होता है जो अपनी प्रजा, द पीपल ऑफ द लैंड, द पीपल ऑफ द कंट्री का ध्यान रखे, सबको एक इक्वल नजर से देखे, अपने से पहले देश को आगे रखे। ये टिपिकली कोई भी लीडर को हम ऐसे देखते हैं। बट आज हम जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनकी छवि टोटली ऑपोजिट है, फिर भी वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश के राजा हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी होते हुए भी वो आज प्रेसिडेंट कैसे बन गए दूसरी बार, और इतनी भारी मात्रा में प्रेसिडेंट बने, इतनी भारी मेजॉरिटी से वो जीते हैं कि वो हाउस ऑफ द कांग्रेस भी उनके कंट्रोल में है। और आज देखा जाए तो इतनी अच्छी विक्ट्री इनकी ना पहले इलेक्शन में हुई थी जो कि इस इलेक्शन में हुई है। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या हिस्ट्री रही हुई है, वो आपको मैं एक जिस्ट में बताऊंगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी क्या खास बात थी जिसने उन्हें फिर से एक टॉप पोजीशन पर लाके बैठा दिया, कंट्री का प्रेसिडेंट बना दिया, मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच, और यहां से हम शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जर्नी के बारे में। चलिए डोनाल्ड ट्रंप के बचपन पे चलते हैं। बहुत ही संपन्न परिवार से डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। ही वॉज द फोर्थ चाइल्ड ऑफ द 5 सिबलिंग्स ही हैड। अब गौर करते हैं उनके लग्न चार्ट पे, ये समझने के लिए कि वो ऐसे संपन्न परिवार से कैसे आए। तो हम देखेंगे सिंह लगन की पत्रिका है, और सिंह लगन राजा का लगन होता है, सिंह लगन सूर्य का लगन होता है। जहां पे सूर्य का लगन है वहां आप ये मान के चलिए वैसा इंसान बाय बर्थ ही एक राजा के समान रहता है। उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी पर्सनैलिटी, उसका आउटलुक एक राजा के जैसे रहता है। और यहां पे आप देखेंगे सिंह लगन की पत्रिका में मंगल लगन में बैठा हुआ है। मंगल इज द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस। भाग्येश मंगल उनके लगन में जाके बैठा है। भाग्येश मंगल यदि लगन में बनाता है संबंध, तो वैसा आदमी बहुत भाग्यशाली होता है। मतलब पूर्व जन्म के ऐसे कर्म रहे हुए उनके, जो उन्हें समझो एक बहुत ही पॉजिटिव बैलेंस शीट के साथ में ये जन्म में पैदा हुए, तो उनके पास भरपूर भाग्य, ऊपर वाले की असीम कृपा है भाग्य की। और यहां पे आप देखेंगे यदि हम परिवार को देखें कि भाई उनका वेल्थ स्टेटस कैसा था, तो 2nd हाउस उनका कन्या राशि बनती है। 2nd हाउस का लॉर्ड, जो लॉर्ड है, वो अपने ही भाव में 11वें भाव में बैठा है, बुध। तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं उनका बचपन जो है, एक संपन्न परिवार से आया उनका बचपन, तो फाइनेंशियली एक अच्छे परिवार में गुजरा हुआ है, एक अच्छी कंडीशन में गुजरा हुआ है फाइनेंशियली। तो दोस्तों, बचपन से ही, क्योंकि सिंह लगन है और लगन में मंगल है, तो स्वभाव से ये डोमिनेटिंग, और इनमें गुस्सा नेचुरली बहुत ज्यादा है, क्योंकि फायर साइन का लगन है और लगन में मंगल बैठा हुआ है। तो ये बताता है कि शुरू से ही एक स्वभाव, एक एग्रेसिव स्वभाव है उनका, और ये एग्रेशन की वजह से उन्हें उनके पिताजी ने बोर्डिंग स्कूल में डाला। अब यहां पे आप गौर करिए, इनका जो जन्म है वो चंद्र ग्रहण के दिन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन का जो जन्म रहता है ना, यूजुअली आप देखेंगे कि वैसा जो जन्म है, वैसे जन्म में या तो लोगों को कहीं बहुत ज्यादा तकलीफें रहती है, या तो इट इज बेसिकली एक्सट्रीम, या तो तकलीफें, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, मेंटल एंजाइटी डिसऑर्डर्स या काफी तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, या तो आदमी हाइपर एनर्जेटिक बच्चा निकलता है। तो चंद्र ग्रहण का जन्म है इनका। आप देखेंगे चंद्रमा और केतु की 4थे भाव में युति बन रही है, और चंद्रमा यहाँ पे नीच का है। हालांकि चंद्रमा का नीच भंग होता है, लेकिन चंद्रमा का नीच के राशि में बैठने से चंद्रमा का जो तत्व है वो कमजोर पड़ जाता है। चंद्रमा इज मदर। तो चंद्रमा जब ग्रहण से आ गया है, जब ग्रहण दोष में पीड़ित हो गया है, तो चंद्रमा उनको उनकी मां से अलग कर देता है। और 9th लॉर्ड जो फादर्स हाउस है, अपार्ट फ्रॉम द भाग्य, जो पिता का भाव है, वो लगन में बैठने से पिता से संबंध बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और पिता का इनकी लाइफ में बहुत अहम रोल रहता है इनके फाउंडेशन को डेवलप करने में। What did you learn from your father? Well, he loved to work and he was happy. He was a happy man. He wasn't, one of these guys, and I know many of them, and you know many of them, they're in their psychiatrist every day. I say, what do you do? My father was a worker, and he loved to work. He'd work on Saturdays, he'd work on Sundays. He just liked it. He'd go to church
But after church, he'd go and work. He'd go check a building that he was putting up in Brooklyn. You know, he was mostly in Brooklyn and Queens. And he just loved it. And I think more than anything else, not because of what he taught me lots of different things. But I watched him be a happy man and work until he was like literally 93. He was 93 years old when he died. And I said to myself, that's a pretty good formula, because I have a lot of friends that take vacations for 6 weeks and 8 weeks and 3 months, and they're never happy. So I watched my father, so I like to work. तो यहाँ इनका जो बचपन है, इनके फादर के गाइडेंस में, इनके फादर की मेंटरिंग में, इनके फादर की केयर टेकिंग में ये बड़े हुए। और क्योंकि बहुत नॉटी रहे हुए हैं, तो इन्हें बचपन में फिर एक मिलिट्री स्कूल में एडमिट कर दिया जाता है। अब जैसे कि उनकी कुंडली बताती है कि उनका स्वभाव एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड है, गर्म स्वभाव के हैं, तो जाहिर है उनके मिलिट्री स्कूल में भी उनकी बहुत शिकायतें रही थी, शैतानियां बहुत रही हुई उनकी। स्कूल टाइम से जब वो कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद में वो अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आप गौर करेंगे कि उनका इंक्लिनेशन रियल एस्टेट की तरफ कैसे आया। यहाँ पे मंगल फिर से रियल एस्टेट को रूल करता है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव, 4th हाउस इज अगेन द हाउस ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, इट इज द हाउस ऑफ रियल एस्टेट। और लगन में बैठ के चौथी दृष्टि से वो 4th हाउस को देखता है, अपने खुद के भाव को। तो मंगल की दृष्टि अपने खुद के भाव पे पड़ना और साथ में मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ना एक बहुत ही शुभ योग बनता है, जहां पे चंद्रमा बली होता है मंगल की दृष्टि से। तो ऐसा आदमी क्या ऐसा रहता है, ऐसा आदमी का एक मेंटल कंट्रोल, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मंगल की दृष्टि यदि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, वैसा आदमी मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। फिर अपनी कॉलेज खत्म करके जब अपने फादर के बिजनेस में घुसते हैं, फादर के बिजनेस में घुसने के बाद इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज चालू हो जाती है। 1973 में इनके ऊपर रेसिज्म का चार्ज लगता है, और क्योंकि इतने स्ट्रांग पर्सनालिटी है, आप ये देखिए मंगल, मैंने जैसे आपको बताया, मंगल लगन में इनके लगन को बली करता है, एक फायर पर्सनालिटी बनाता है, एक फाइटर बनाता है। मंगल को हम एक सेनापति के जैसे देखते हैं, तो उनमें एक फाइटिंग एबिलिटी आती है, किसी भी चीज को फाइट बैक करने की एबिलिटी। लेकिन हाँ, यहाँ पे किस चीज के लिए फाइट करना, फाइट तो आदमी अच्छे कॉज के लिए भी कर सकता है, फाइट तो बुरे कॉज के लिए भी कर सकता है। तो यहाँ पे मंगल उनकी फाइटिंग एबिलिटी को बताता है, बट कौन से कॉज के लिए फाइट करेंगे, किस चीज के लिए फाइट करेंगे, उसके लिए थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं। तो इनका जो लग्नेश है सूर्य, वो जाके बैठा है इन द हाउस ऑफ टॉरस, शुक्र के भाव में, और राहु के साथ में एकदम क्लोज कंजंक्शन में। सूर्य और राहु यदि साथ में जुड़ते हैं तो ये एक ग्रहण दोष बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के टाइम पे पैदा हुए थे, तो इनके पत्रिका में एक ग्रहण दोष है, जहां पे सूर्य को राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अब जहां पे सूर्य को राहु का ग्रहण लग जाए, वहां पे कहीं ना कहीं सूर्य की क्वालिटीज क्या है, सूर्य की क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम मतलब जो सूर्य की पॉजिटिव क्वालिटीज है, जैसे सूर्य बड़े दिल वाला रहता है, फादर फिगर रहता है, लोगों के लिए करने वाला रहता है। वहां पे राहु का छाया आते ही वैसा आदमी थोड़ा सा क्रोकेड हो जाता है, कनिंग हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, वो इतना शूर हो जाता है कि उसको जैसी पिक्चर पोर्ट्रे करनी है वो वैसी पिक्चर पोर्ट्रे करेगा। ईगो आदमी का बहुत बढ़िया है। तो ये खास बात है सूर्य और राहु के युति की, क्योंकि उस पर राहु का साया आ गया। राहु है क्या, छल है। राहु क्या है, एक सिनेमैटिक चश्मा है। आप 3D मूवीज देखते हैं चश्मा पहन के, उसमें आप देखते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स उड़ते हैं, दिखाते हैं आपको, और आपको ऐसे फील होता है कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। दैट इज ऑल सिनेमैटिक। तो राहु एक सिनेमा है। राहु रंग बदलता है, रंग बदलने वाला गिरगिट है। राहु आज का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। और जब सूर्य के साथ में राहु एसोसिएट हो गया, तो सूर्य के भाव में राहु का चादर, राहु का ग्रहण लगते ही राहु का पूरा ऑरा एंड इफेक्ट क्रिएट हो गया। और ये दोनों जो ग्रह हैं, ये बैठे हैं टॉरस के भाव में। और टॉरस का जो भाव है, वृषभ राशि को यदि हम देखते हैं, तो इट इज द हाउस ऑफ मनी, इट इज द हाउस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ऋषभ दूसरे भाव को दर्शाता है। तो दिस इज द हाउस ऑफ फाइनेंस। तो इन्हें पैसे कमाने का, एक लग्जरी लाइफ का, और क्योंकि सूर्य का लगन है, तो नाम, शोहरत, फेम, फेस, ये इनके लिए शुरू से ही इनकी प्रायोरिटी रही। अब आप यहां देखेंगे कि जब इनके ऊपर केस होता है,
तो क्योंकि ये एज अ फाइटर हैं तो ये गिव अप नहीं करते हैं, ये उल्टा काउंटर केस करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, उनके ऊपर डिफेमेशन चार्ज लगाते हैं कि आप हम पे गलत केस कर रहे हैं। हालांकि उससे कुछ प्रूव हुआ नहीं, लेकिन इस लेवल तक उन्होंने फाइट किया, मतलब उन्होंने मानी नहीं अपनी गलती कभी, और उन्होंने उल्टा ये केस किया कि भाई आप मेरे पे गलत चार्ज लगा रहे हो। और दूसरा, उसको सेटल भी उन्होंने ऐसे किया जहां पे उनको कोई गिल्ट को एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे सन राहु का जो युति है ये 10th हाउस में है, और टॉरस का जो राहु है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है, मतलब सन से ज्यादा पावरफुल यहाँ पे राहु हो गया है। तो राहु का डोमिनेंस, राहु का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा रहेगा। और 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, इट इज द हाउस ऑफ प्रोफेशनल फेम। तो दशम भाव में लग्नेश बैठने से दशम भाव इनका बली हो गया, तो ये तो पक्का बताता है कि अपने करियर में ये एक अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे और अच्छा नाम भी करेंगे। तभी आज हम उन्हें आज प्रेसिडेंट के रोल में देखते हैं, आज फिर से रीइलेक्ट होके आए हैं। लेकिन वहां तक जाने से पहले आगे थोड़ा चलते हैं कि उनकी लाइफ में कोई ये कॉम्बिनेशन ने उन्हें हमेशा सक्सेस ही नहीं दी है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है काफी हद तक ऐसे फेलियर्स के ऊपर पर्दा डालने का भी काम किया है जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। वो कम से कम 2 से 3 बार बैंकरप्ट, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की पोजीशन पे थे। उन्होंने इतना डेट लेके रखा था और इतनी बिल्डिंग्स उन्होंने एक्वायर करी और रीडेवलप करी, जिसमें कि जो कि काफी हद तक प्रॉफिटेबल था भी नहीं। bankrupted his companies not once, not twice, but 4 times. तो यहां पे आप देखिएंगे कि उनका जो बिजनेस एक्यूमेंट था, इट वॉज नॉट टू अर्न मनी इन अ रैशनल वे बट टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ वेरी वेरी बिग। उनका जो, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, सूर्य का लगन राहु के साथ में युति, मतलब दुनिया को वो अपने आप को वो बहुत ही फेमस, अपने आप को बहुत ही बड़ा आदमी बताते थे। उनका जो प्रोजेक्शन था वो प्रोजेक्शन उनका लार्जर देन लाइफ था। तो हर किसी की नजरों में यही रहता था कि अरे डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़े आदमी है और डोनाल्ड ट्रंप के पास में बहुत पैसा है। हालांकि उनकी इंटरनल पोजीशन कुछ काफी चीजें अलग बयां करती है। Out of hundreds of deals that I've done, hundreds, on 4 occasions I've taken advantage of the laws of this country. इनके जरा आप दशाओं पे गौर करिए। टिल 75 इनका जो पीरियड रहा हुआ है वो वीनस की महादशा रहा हुआ है, 55 to 75, 1975। ये बीच में उन्होंने अपना शुरुआती जो उनका करियर था वो उन्होंने स्टार्ट किया था, जहां पे उन्हें लॉ सूट फाइल हुआ था, उनके लिए तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज जो जनरेट हुई थी वो पर्टिकुलर पीरियड में। उसके बाद इन्होंने कंटिन्यूसली लगभग अच्छा टाइम देखा, क्योंकि उसके बाद में इनको सूर्य की महादशा लगी। सूर्य उनका लग्नेश है, तो सूर्य उनके लिए एक अच्छा पीरियड, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एक अच्छा एक अलग राइज लेके आया। तो सूर्य की महादशा में वो अपने आप को अपने फादर से बड़ा दिखाने लग गए, वो अपने आप को बॉस दिखाने लग गए और हर चीज अपने आप को खुद को क्रेडिट देते थे। वो अपनी ग्रोथ या उन्होंने जो अचीव किया जिसमें कि उनके फादर का बड़ा हाथ है, वो भी वो खुद को दिखाते थे कि आज ये मेरे हार्डवर्क की वजह से है, मेरी मेहनत की वजह से है, मेरे एफर्ट्स की वजह से है। तो इस तरह का उनका जो स्वभाव था, तो अपने फादर को वो अंडरमाइन करने लगे और खुद को हाईलाइट करने लगे पब्लिक की नजर में। फिर सूर्य की महादशा के बाद में जो इनकी जो 10 साल की चंद्र की महादशा आई, वो एक ऐसा पीरियड था जहां उन्होंने 1-2 बार जो बैंक्रप्सीज उन्होंने फाइल करी, वो स्पेसिफिकली वो दौर में था जहां इन्होंने काफी नुकसान झेला। क्योंकि जब आप देखेंगे चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है 4th हाउस में और केतु के साथ में ग्रहण दोष से पीड़ित है। तो यहाँ पे चंद्रमा और केतु के ग्रहण दोष की वजह से चंद्रमा पीड़ित है, ये वजह से उनकी जो चंद्र की महादशा है वो थोड़ी अप्स एंड डाउन्स, इट हैड बीन फ्लक्चुएटिव। यही वो दौर था जहां उन्होंने बैंक्रप्सीज फेस करी, जहां पे उन्होंने काफी कंट्रोवर्सीज उनकी लाइफ में रहे हैं। और हालांकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी उन्होंने अपनी लार्जर देन लाइफ जो इमेज है वो कहीं पे भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। यहाँ पे आप एक और बात गौर करेंगे, यहाँ पे दूसरे भाव में गुरु बैठा है और गुरु 2nd हाउस का जो गुरु रहता है, 2nd हाउस है वाणी का, 2nd हाउस है हाउस ऑफ सेल्फ अर्न्ड वेल्थ का। और वहां पे जब गुरु बैठता है तो गुरु वो चीज, वो पर्टिकुलर भाव में स्ट्रेंथ लेके आता है, क्योंकि वजन है गुरु, गुरु में पावर है, गुरु भारी है, गुरु में वजन है। तो 2nd हाउस का गुरु में जो भी वो बात कहते हैं वो बात का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है। मतलब उनकी बात में इतनी पावर रहती है कि कोई भी उनकी बात सुनेगा तो वो बात पे यकीन करेगा। उनका जो बोलने का तरीका है या वो जो बात बताना चाहते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही पावरफुल है।
और गुरु की जो सेकेंड हाउस से उनकी 10th हाउस पे जो दृष्टि जाती है, उससे उनके 10th हाउस को और बल मिलता है, जो उन्हें प्रोफेशनल फेम में एक हाइट्स प्रॉमिस करते हैं। तो यहाँ पे भले ही उन्होंने काफी नुकसान किए और काफी जगह वो काफी प्रोजेक्ट्स उनके बंद हुए। एक तो उनका कैसीनो बंद हुआ, दूसरा एक दो बिल्डिंग्स उनकी ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी में चली गई थी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली थी, वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। ऐसे उनके काफी प्रोजेक्ट्स थे जो सक्सेसफुल नहीं रहे। उसके बाद भी उनकी गुडविल, उनके नाम, उनकी शानो शौकत में कहीं पे भी कोई कमी नहीं रही। फिर 1992 से 1998 तक इनकी मंगल की महादशा थी, जिन्होंने इन्हें बिजनेस में एक अच्छी पोजीशन पे लेके आए। मंगल इनके लिए सबसे शुभ ग्रह है और मंगल इनके लगन में बैठा है भाग्येश होके। तो भाग्येश होने से मंगल ने इन्हें एक अच्छा राइज दिया इन द फ्रंट ऑफ द पब्लिक। और वो पर्टिकुलर दौर ऐसा था उनका जब उन्होंने, आप समझिए, पब्लिक लाइमलाइट में उन्होंने अपने आप को एक पॉजिटिव इमेज के साथ में गेयर अप किया। ये मंगल की महादशा के दौर में ही उन्होंने उनका ट्रम्प टावर, ट्रम्प प्लाजा और बहुत सारे रिसोर्ट्स उन्होंने एक्वायर किए और रियल एस्टेट में उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया वो स्पेसिफिक दौर में। 1999 से 2016 के बीच में इनको लगती है राहु की महादशा, और ये पीरियड इन्हें एक अलग लेवल पे लेके जाने वाला पीरियड आया। यही पर्टिकुलर वो पीरियड था जहां पे उनका ध्यान मीडिया लार्जर देन लाइफ इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए, अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए फिर आया। राहु के पीरियड में उनका वो दौर जहां पे द अप्रेंटिस बोल के एक रियलिटी शो उन्होंने होस्ट किया फ्रॉम 2004 टू 2015। और ये वो दौरान था, मतलब ये इतने सीजन्स में उन्होंने जो मास पॉपुलैरिटी उन्होंने जो हासिल करी वो एक अलग लेवल पे थी। क्योंकि जब राहु का पीरियड आता है और राहु अगर आपकी पत्रिका में शुभ है तो उससे बेटर लाइफ में कोई पीरियड नहीं है। एक मटेरियलिस्टिक गेन के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, यहां आप देखेंगे राहु ऋषभ राशि में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, दशम भाव में राहु फिर से स्ट्रॉन्ग होता है। और राहु की महादशा जो इनके लिए बहुत शुभ रहने वाली है, और साथ में राहु बैठा है मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य और राहु दोनों प्लेस्ड है। तो यहाँ पे राहु में मंगल की स्ट्रेंथ, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट इनको बहुत स्ट्रांग मिला, तो वो दौर में उन्होंने जो ये पर्टिकुलर शो को उन्होंने जो होस्ट किया, हालांकि आप देखेंगे तो उनके कहीं पे भी जो भी फेलियर्स उन्होंने फेस किए हैं वो कहीं पे भी उनको उनकी लाइफस्टाइल में या उनकी इमेज में कहीं पे भी उन्हें ब्लैक स्पॉट नहीं दिया, उनके बिजनेस फेलियर्स। और राहु ने उन्हें एक मास पॉपुलर लीडर, मास पॉपुलर पर्सन बना दिया, एक सेलिब्रिटी बना दिया। बीच में वो WWE में भी गए थे, तो अलग अलग टीवी शोज में जाते थे और एक नोन फेस बन गए थे यूएस के, अमेरिका के। उनके डिटन चार्ट को भी यदि हम गौर करें तो लगन में राहु और सूर्य की युति है, क्योंकि ग्रहण दोष बना हुआ है तो दोनों साथ में ही रहेंगे। तो राहु लगन में फिर से उनके करियर को डिफाइन करता है। और लग्नेश उच्च का होके 6th हाउस में बैठा है, तो लग्नेश का 6th हाउस में जाना मतलब कहीं ना कहीं ये सर्विस की तरफ डिनोट करता है। सर्विस का मतलब है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं। तो बीइंग इन अ पॉलिटिकल पोजीशन या एक पावरफुल पोजीशन पे रहना भी एक सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी है। और फिर जैसे ही राहु खत्म होता है, मतलब राहु जब एंड होने वाला रहता है, तो उन्हें ही डिसाइडेड टू गेट इनटू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और 2016 गुरु की महादशा चालू होने के समय उन्हें यूएस का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो अब देखिए उनकी जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग रही है। एक तरह से देखा जाए तो हम सोचते हैं कि कोई भी आदमी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए नंबर ऑफ लेयर्स से ऊपर उठते हुए जाता है। हमारे प्रधानमंत्री को आप देखिए, आरएसएस ज्वाइन किए, नीचे लेवल से काम करते 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 आज वो प्रधानमंत्री बने। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, पॉलिटिक्स का उन्हें टीवी नहीं आता था उस समय, खाली एक टीवी शो के माध्यम से एक पॉपुलैरिटी उन्होंने जो गेन करी, वहां से वो इलेक्शंस में खड़े हुए और विक्टोरियस हो गए। ये है भाग्य का, ये है किस्मत का कमाल। यहां पे दोस्तों भाग्य, इसीलिए कहते हैं ना कि आप मेहनत करते हो, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाती है यदि आपका भाग्य बनी है। दूसरा, मेहनत भी आप क्या करते हो, मेहनत भी आपसे आपका भाग्य ही कराता है। यदि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना है तो रास्ता आपका भाग्य बनाता है, आप नहीं बनाते। यहां पे थोड़ा हम डोनाल्ड ट्रंप की अगर इंडिविजुअल क्वालिटीज की बात करें तो जैसे मैंने बात की थी
एक तो सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, खुद के लिए सोचना, खुद को सबसे बड़ा मानना। दूसरा, मटेरियलिस्टिक पर्सनालिटी है, इगोइस्टिक पर्सनालिटी है, रेसिस्ट है, और हाँ, इनके ऊपर कोर्ट केस, कन्विक्शन का भी केस है, एक कन्विक्टेड फेलन है। उसके बावजूद फिर 2024 में यूएस के इलेक्शंस फिर जीत के, और इतनी मेजॉरिटी में जीत के आज फिर से प्रेसिडेंट बने। ये बिना स्ट्रॉन्ग भाग्य या स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी के संभव हो ही नहीं सकता है। यहां आप देखिए, इनका भाग्येश मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, राहु इनका स्ट्रॉन्ग है, और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने से, चंद्रमा हालांकि नीच का होकर उसका नीच भंग होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि से चंद्रमा फिर बली हो जाता है। और क्योंकि पूर्णिमा का जन्म है इनका, ग्रहण दोष है लेकिन है जन्म इनका पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा का जन्म है तो चंद्रमा को पूर्णिमा का भी बल मिलता है। और चंद्रमा खुद के पक्के भाव में है, मतलब चौथा भाव जो है वो चंद्रमा का भाव है काल पुरुष कुंडली में, तो उसे उसका दिग्बल भी मिला, उसको दिग्बली भी हो गया चंद्रमा। बुध जो नेचुरल बिजनेस का कारक है, खुद के भाव में है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, 11वें भाव से कनेक्शन बनाता है 11वें भाव में बैठ के, तो बुध भी उनका बली है। तो इनमें कहीं ना कहीं इनके हर एक्टिविटी या इनके हर अप्रोच में बिजनेस माइंडेड, गेन्स, ये डायरेक्शन उनका कभी भी रहेगा ही रहेगा। आज भी वो यूएस की पोजीशन पे स्ट्रांग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर्सनल मटेरियलिस्टिक गेन्स के बारे में ना सोच के काम करना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक बात और बताता हूं आपको, आप देखेंगे मंगल का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है, तो आज भी आप देखेंगे तो वो बात करते हैं तो स्पेसिफिकली क्या बात करते हैं कि बॉर्डर्स को सील कर देंगे, मिलिट्री को स्ट्रांग कर देंगे, इमिग्रेंट्स को आने नहीं देंगे, डिफेंस को मजबूत कर देंगे। तो जितनी भी बातें हैं, दैट इज टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर्स, स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी, स्ट्रेंथन द आर्मी, उसी की बात करते हैं, क्योंकि मंगल का इनका स्ट्रांग इंफ्लुएंस है इनकी लाइफ में। अब यहां पे आप एक और बात पे गौर करिए कि इनका कुंडली का जो ऊपर के भाव है वहां पे प्लैनेट्स हैं, और नीचे के भाव मतलब 5th से लेके 9th हाउस के बीच में एक भी प्लैनेट्स नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं वो लोग यूजुअली ग्राउंड वर्क में कमजोर रहते हैं, उनसे खुद काम नहीं होता है। दे आर वेरी गुड टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ, तो काम करने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के आदमी है, फाइनेंशियली वेल टू डू है, तो इनकी जो मेहनत है, इनकी मेहनत सिर्फ इनकी मार्केटिंग है, इनकी मेहनत सिर्फ इनकी ब्रांडिंग है, अपने आप को लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करना, अपने आप को पावरफुल प्रोजेक्ट करना। इनकी आप बात भी देखेंगे तो बाकी सबको बेकार और खुद को सबसे सुपीरियर बात करने में बताते हैं अपने आप को। आप देखेंगे कि हर जो इनके लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कैंडिडेट है वो वर्स्ट कैंडिडेट है, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट था वो वर्स्ट प्रेसिडेंट था। इनकी भाषा में देखिए, इनकी बातों में देखिए, ये सबसे पावरफुल खुद को बताएंगे, बाकी सबको एकदम नकार देंगे पूरी तरह से। Well, we have some of the dumbest leaders in the world. We have losers. We have losers. They're losers. They're just losers. We have very stupid people. We have stupid leadership. How stupid are our leaders? How stupid. और प्रेजेंटेशन, और क्योंकि गुरु का प्रभाव सेकंड हाउस में बैठ के इतना स्ट्रांग है कि ये जो बात बोलते हैं उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस लोगों के माइंड में बनता है। हालांकि इनके बैकग्राउंड के बारे में सब जानते हैं, वहां की जनता अच्छे से जानती है कि इनकी बैकग्राउंड क्या रही हुई है, उसके बावजूद भी इन्हें जनता ने चुन के फिर से प्रेसिडेंट की पोजीशन पर बैठाया। क्यों बैठाया है? फिर उनका भाग्य का इतना प्रबल सपोर्ट है कि उनके गुरु की जो महादशा है, गुरु की महादशा के समय पे ही, जहां पे उन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट, ही हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ट्वाइस। इनका भाग्य इतना स्ट्रांग है और इनकी गुरु की फेवरेबल महादशा है, जहां पे कि जो भी ऑपोजिशन कैंडिडेट है वो कमजोर है। अब आप देखेंगे जो बाइडेन कंपेयर टू कमला हैरिस एक स्ट्रांग कैंडिडेट थे। इससे पहले जब इलेक्शंस हुए थे, जब 2 बाइडेन जीत के आए थे, लेकिन उनके हेल्थ ग्राउंड्स के पीछे उन्हें निकाल दिया गया। कमला हैरिस जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी तो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस कमजोर पड़ गई, और यहाँ पे वो कमजोरी की विक्ट्री, मतलब वो कमजोरी का फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिला। वो कहां से आया उनके पास? उनके भाग्य ने उन्हें दिया। आप अगर एक एवरेज खिलाड़ी भी हैं और आपके ऑपोजिशन में आपसे कमजोर खिलाड़ी है, तो
वो आपको ऑपोजिशन में कमजोर खिलाड़ी आपने नहीं दिया, वो तो आपके भाग्य ने दिया और आप यहाँ पे विक्ट्री अचीव किए। तो कहीं ना कहीं उनके समय, उनके भाग्य का इसमें इतना प्रबल योग है, और जिस हिसाब से उनके कॉम्बिनेशंस हैं ग्रहों के, वो क्लियरली बताते हैं कि पूर्व जन्म से बहुत अच्छा भाग्य लेके आए हैं कि गुरु की महादशा 2032 तक है। अभी हम 2024 में बैठे हैं, अगले 8 साल तक गुरु की महादशा है। मतलब इनका पूरा जो जीवन है वो ऊपर वाले की एक असीम कृपा है जो इनको बहुत अच्छा पीरियड मिला। ऐसी फ्लॉलेस, जिसे बोलते हैं ना, ऐसा फ्लॉलेस टाइम लाइफ में बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हमने ये वीडियो से क्या सीखा? ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस की तो मैं बात किया हूं, वो एक अपनी जगह है। दूसरी बात यह है कि आपका समय, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस, ये चीजों का यदि आपको पूर्ण रूप से ज्ञान है तो आप आपकी लाइफ को उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जब वो रियल एस्टेट के बिजनेस में, उनका बिजनेस स्लो डाउन पे था, उन पे काफी प्रॉब्लम्स थे उनके पास, उनके बिजनेसेस में उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आई थी, तो सडनली वो अपनी तरफ को मीडिया में डाइवर्ट कर दिए राहु की महादशा में। राहु ने मीडिया की तरफ खींच के लेके आ गया और वहीं से उनका एक पब्लिक पॉपुलैरिटी का एक बेस सेट हो गया। तो कैसे समय आपके, यदि आपका कर्म आपके समय के हिसाब से अलाइंड है तो आप वो समय का पूर्ण रूप से बेनिफिट उठा सकते हैं। यदि आपको भी जानना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपका कौन सा समय क्या लेके आएगा, और उसी के हिसाब से यदि आपने आपके काम को या आपकी लाइफ को आपने टर्न किया, डाइवर्ट किया, तो आपको वो समय के बेस्ट रिजल्ट्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से यदि आप सही गाइडेंस ले सकते हैं, आपकी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन देने में बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। अगला किस पर्सनालिटी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।